तिवारी जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनके पिटारे में भी कुछ न कुछ और बचा होगा। होगाट की चर्चा के अलावा, बजरंग पुनिया की चर्चा के अलावा, क्योंकि प्रधानमंत्री के अत्यंत नजदीक है, वे भी उसी बनारस से आते हैं जहां से हमारे प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं। तो कुछ न कुछ नई बात लेके हाजिर हों डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। हमारे साथियों ने बड़े विस्तार से चर्चा की है और खास करके सैगुन की चर्चा, संगोल की चर्चा भी हुई है। हम लोग तो गांव के लोग हैं। हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर है कि जब चोर पहले गाय भैंस की अपने चोरी करने जाते थे तो गाय के गले से घंटी निकाल लेता था एक आदमी, और घंटी लेकर के एक चोर दूसरी तरफ के लिए अपना भागता था और दूसरा चोर गाय को लेकर के दूसरी तरफ चला जाता था। तो फल क्या होता था कि जनता खोजने के लिए सोचती थी कि गाय तो इधर ही भाग के जा रही है, तो लोग खोजने के लिए उधर जाते थे, उधर अपना लेकर घंटी चला जाता था। आप बनारस का जिक्र कर रहे हैं। बनारस में अभी पूरी दुनिया जानती है कि वहां एक काशी कॉरिडोर बना, और वहां बड़ा पुराना मंदिर जो अपना विश्वनाथ मंदिर था उसके बगल में एक अन्नपूर्णा मंदिर हुआ करता था, आज भी है। और ये माना जाता है कि एक दिन के लिए अन्नपूर्णा वो मंदिर खुलता था और वहां भक्तों की भीड़ लगती थी, और वहां से प्रसाद जिसको मिल जाता था, रुपया पैसा चांदी सोना, और अगर नहीं कुछ तो अच्छा भी मिलता था, वहां से लोग ला करके अपने घर में रख देते थे और मान चलते थे कि हमारे घर में वृद्धि होगी। ये मोदी जी जब कॉरिडोर बनाना शुरू किए तो एक पता नहीं कहां से एक अन्नपूर्णा की मूर्ति थी छोटी सी, और लाए, दिल्ली लाए कि खोज करके दुनिया से उन्होंने लाया, और उसका एक पूरा भव्य यात्रा निकाली गई दिल्ली से लेकर के बनारस तक, और पूरा देश उसमें इन्वॉल्व हो गया कि क्या नई चीज लेके आ गए मोदी जी। और जब हम लोगों ने देखा कि क्या है तो पता चला कि चुनार के पत्थर का एक छोटा सा कहीं से अपना ला करके उसको जो सो, और आज की तारीख में वह जो पुराना अन्नपूर्णा मंदिर है वहां पर एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी गई है। अब लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे वो जो हमारा ओरिजिनल अन्नपूर्णा मंदिर था, और वो छोटी सी मूर्ति को एक भव्य तरीके से विश्वनाथ मंदिर के किनारे इन्होंने स्थापित कर दिया है। तो कुछ उसी तरीके के काम इन्होंने ये जो संगोल निकल के लाए हैं वो कि चोल वंश का साम्राज्य, न जाने कहां कहां से इनकी गोदी मीडिया और इनके लोग अपना खोज खाज कराते। भाई इसमें तो माहिर है, एक्सपर्ट है कि किस तरीके से तिल का ताड़ बना सकते हैं, वो अगर देखना हो तो ये दो उदाहरण उसका पर्याप्त है। और उसके लिए जो इनकी अफरा तफरी मची है कि उत्तर भारत में तो इन्होंने धार्मिक को और अपना साधु संतों को लेकर के एक माहौल बना लिया, और उसी माहौल के चलते जो इनका व्यभिचारी है, बलात्कारी है, पास्को एक्ट में जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, जिनके पहले तो उस पर मुकदमा दर्ज हो रहा था, अपना कोर्ट के हस्तक्षेप से मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका मुकदमा दर्ज होते ही उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन वह आदमी कल सबसे सम्मानित दीर्घा में, सबसे ज्यादा प्रसन्न चित्त मुद्रा में वो मोदी जी के साथ दिखाई पड़ रहा था आपके नए हुए संसद भवन में। और उसके सम्मान में अयोध्या में 5 तारीख को साधु संत लोग, पता नहीं दुनिया के साधु संत लोग की क्या, उसके सम्मान में रैली कर रहे हैं। तो उत्तर भारत के तो साधु संतों की स्थिति सब लोग समझ गए हैं, और ये लेकर के कर्नाटक में भी इनके बजरंग बली जी और ये बजरंग दल और बजरंग बली ने अपना करिश्मा दिखाया। अब ये इसको लेकर के साउथ इंडिया इस बार वो पूरी तरह से उस पर निर्भर है कि किस तरीके से साउथ इंडिया में धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए वो, और उसके चलते यही बनारस में तमिल संगम इन्होंने किया, और तमाम तमिलनाडु के सारे लोगों को ला करके बनारस में पाठ दिया और बनारस दिखाया कितना भव्य है, और ऐसा ही कॉरिडोर, ऐसा ही वो नगरी हम आपके तमिलनाडु को बना देंगे। तो उसी प्रक्रिया में इस बार उन्होंने तमिलनाडु से तमाम अर्धनग्न ब्राह्मण, अच्छा पहली बात तो ये है कि भाई सदन में संसद का कोई डेकोरम होता है, कोई ड्रेस होता है। हालांकि हमारे भारत में तो तरह तरह के लोग रहते हैं, अपना ये दिगंबर जैन लोग भी हैं, अपने नागा लोग भी हैं, लेकिन सदन में कल जिस तरीके से हमारे मुख्य अतिथि मेहमान लोग आमंत्रित किए गए थे, और अर्धनग्न ब्राह्मण जो वहां पर आमंत्रित किए गए थे, और उसमें भी खास करके मदुराई अधिनम मठ के 293वें प्रधान पुजारी हरिहरा देशिका
स्वामी मल जी को जिस तरीके से प्रमुखता के साथ उनको लाया गया और वो एक छोटा सा डंडा पकड़ा करके उनको दिया गया और ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कहां से क्या आ गया है, और मोदी जी श्रद्धा भाव से उसको ले जा करके और जो सो लोकसभा अध्यक्ष की पीठ के सामने उसको स्थापित कर दिए। अरे भैया, अगर अगर अगर, अगर आप उसका न्याय दंड है, राजदंड है, तो उसका विधायिका से क्या मतलब है? विधायिका में उसको स्थापित करने की क्या जरूरत है? लेकिन ओम बिरला जी क्या है, कैसे है, जब उनका चुनाव हुआ था तभी हम लोगों ने देखा था ओम बिरला के बारे में। अब वो पुरानी चीजें तो सब उनकी खत्म हो गई हैं, लेकिन निश्चित रूप से ओम बिरला जो वहां पर ब्रजभूषण जी जो वहां विराजमान थे, ब्रजभूषण जी का ही प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो अब तो हमको ऐसा लग रहा है कि ब्रजभूषण जी को भी, चूंकि अभी वो सिंपल से सांसद है, इसलिए हो सकता है उनको न बचा पा रहे हो, क्योंकि अजय टेनी को तो बचाने के लिए उन्होंने गृह मंत्रालय से उनका इस्तीफा नहीं करवाया। तो ब्रजभूषण जी को भी बचाने के लिए किसी भी स्तर से जाकर के हो सकता है कि अगले गृह मंत्री 1-2 दिन में उनको घोषित कर दिया जाए कि भाई अब इनकी कैसे गिरफ्तारी होगी। तो इन सारे संदर्भों को हम उठा करके देखते हैं तो पिछले सप्ताह की पूरी राजनीति दिल्ली पर केंद्रित थी, और उसी दिल्ली में एक और घटना घटित होती है कि विपक्षी एकता के लिए जिस तरीके से नीतीश कुमार का प्रयास चल रहा था और अपना स्टालिन का प्रयास चल रहा था, कम्युनिस्टों का प्रयास चल रहा था, उसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल भी जुड़ गए हैं। अरविंद केजरीवाल साहब जो अब तक सारे विपक्षी दलों को केवल हमारा ही कुर्ता साफ है उसको कहते हुए सबको चोर और उचक्का और क्या क्या बताया करते थे, लेकिन अब वो घूम घूम करके पश्चिम बंगाल में भी जा रहे हैं, ममता बनर्जी जी के पास भी जा रहे हैं, और ये शरद पवार के पास भी गए, अपना नीतीश जी के यहाँ तो गए ही, और खड़गे जी से भी मिले, राहुल से भी मिले। तो यह एक नए तरीके का माहौल और राजनीति भी हमारे पूरे देश में खड़ी हो रही है। उसी के साथ साथ एक चीज यह भी है कि हमारे अमित शाह जी और पूरी सरकार जिस तरीके से आतंकवाद को खत्म करने के लिए अपना नोटबंदी कर रही थी, 370 खत्म की, क्या की, और ये असम और मेघालय में इन्हीं की सरकार है, और अपनी सरकार के ही बीच में वो जो समझौता करा के कहा कि अब यहाँ से आतंकवाद पूर्वोत्तर भारत से खत्म हो गया। लेकिन आज की स्थिति यह है कि कुकी और मैतेई के बीच वह संघर्ष इस कदर बढ़ा हुआ है कि इनके केंद्रीय मंत्रियों का भी घर सुरक्षित नहीं है। जनता वहां जनता भयाक्रांत है, और जिस तरीके से पूर्वोत्तर भारत का असम खंड दर खंड होता हुआ आज की तारीख में 8-10 ये वो प्रांतों में वहां विभक्त हो गया, तो आने वाले दिनों में यह जो कुकी और मैतेई समुदाय का जो झगड़ा है वो आने वाले दिनों में ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि वहां पर भी अब मणिपुर के राज्य का बंटवारा होना निश्चित है, और वो बंटवारा भी अगर शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन एक हिंसक तरीके से, और इनकी सेना और अपने गृह मंत्री और सब लोग लग करके, जबकि इन्हीं की सरकार है, अगल बगल आस पास हर जगह ये भाजपा समर्थित सरकार है या फिर भाजपा की सरकार है, लेकिन वो लोग उस पर नियंत्रण नहीं पा रहे हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ी घटना है, और खास करके हम जिक्र करना चाहेंगे, अब यहाँ जिक्र नहीं हो पाया, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की जो स्थिति है कि पाकिस्तान में पहली बार इतने 75 साल में पहली बार सेना ने अपने सैन्य अधिकारियों पर कोर्ट मार्शल का प्राविधान किया है, कोर्ट मार्शल करने जा रही है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान जनतंत्र की तरफ, जनतांत्रिक आंदोलन की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर है, और वहां पर जो जनप्रिय नेता के रूप में उभर रहे हैं अपने इमरान खान जी, इमरान खान के समर्थन में सेना का भी एक टुकड़ा वहां लगा हुआ है, अपनी न्यायपालिका की भी टुकड़ी लगी हुई है। तो यह एक बड़ा डेवलपमेंट है, और खास करके कल का जो उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन में इन्होंने वो जिस तरीके से भारत का, अखंड भारत का ये मानचित्र वहां प्रस्तुत किया है, तो वह भी एक प्रश्न उठाता है कि अब तक यही इनकी पार्टी और इन्हीं के सारे लोग, जो भी लोग होता था तो सबको कहते थे कि तुम पाकिस्तान चले जाओ,
अपना पाकिस्तान चले जाओ। तो इनके अखंड भारत में तो पाकिस्तान भी आ गया है, बर्मा भी आ गया है, अफगानिस्तान तक चला गया है, अपना तराकिस्तान तक चला गया है। तो यह जो इनके यहाँ यह जो वैचारिकी का मामला है, इनके वैचारिकी का यह झोल इनको कहाँ ले जा रहा है, कैसे खड़ा। तो इस तरीके से पिछला सप्ताह भारतीय जनता पार्टी तो एक उसका राजनीतिक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चेहरे से नकाब खींचने का काम किया है और भरपूर तरीके से खींचा है। और उसमें भी खास करके जो हमारे अंतरराष्ट्रीय गौरव ये दिलाने वाले हमारे ये पहलवान लोग हैं, उन पहलवानों के साथ जिस तरीके से बदतमीजियां हुई हैं और उनसे जिस तरीके से व्यवहार हुआ है, वो कहीं से भी दुनिया के पैमाने पर, चाहे वो मानव अधिकार की संस्था हो या उसकी जनतांत्रिक संस्था हो, इसका नकाब उतरा है। तो पिछला सप्ताह बहुत ही धमाकेदार सप्ताह रहा है और पिछले सप्ताह का प्रभाव आने वाले दिनों में भी निश्चित रूप से पड़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। हमारे